अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर बात करते हैं। ज़ाहिर है जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना दीन में भी। जो नहीं है काबिल तकरीम तो कुरान ने भी जो लोग नहीं है तकरीम के काबिल, तो जो ये शिया के साथ जी, नहीं है, ये आपको जो शिया अहले नज़र आ रहे सुन्नत हैं ये ज़्यादा रेहान तारिक साहब हैं। इनकी पॉडकास्ट में ये बैठे हुए हैं जवाद नकली साहिब, और ये राफजी है। और इससे पहले भी इसकी मुतअद्दिद हफ़वात कह लें कि वो सामने आती रहती हैं। ज़ाहिरी तौर पर बड़ा ये पोलाइट बनता है, ज़ाहिरी तौर पर बड़ा ये मोतदिल बनता है, और बाज़ नादान उलमा इसको मोतदिल समझते हैं। इसके इदारे में जाते हैं, इसके पास बैठते हैं और इसके साथ जो है वो अपना तस्वीरें लेते हैं और समझते हैं कि बड़ा मोतदिल आदमी है। लेकिन इसके अतदाल का आप अंदाज़ा लगाएं। कुछ दिन पहले इसने उहद के सहाबा किराम के बारे में बदगोई की थी और ऐसे नाजेबा बेहुदा बातें कही थी। और आज ये रेहान तारिक के पॉडकास्ट में बैठकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से उसने पूछा कि आपके यहाँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वो तकरीम व इज़्ज़त नहीं है, और ये फिर आगे अपनी यावा गोई कर रहा है। और वो मकूला इस पर बिल्कुल फिट आता है कि आक़िबत गुर्ग ज़्यादा गुर्ग शबद गरचे व आदमी बुजुर्ग शबद, के भेड़िए का बच्चा ही होता है, भले वो आदमियों में बड़ा हो जाए। तो आप इसको जितना मर्जी मोतदिल समझें, जब राफजी है, दिल में बुग़्ज़ सहाबा है, तो वो कभी मोतदिल नहीं हो सकता। वो दिल में बुग़्ज़ सहाबा है। जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है वो किसी देवबंदी अहले हदीस बरेलवी आदमी से मोहब्बत कैसे कर सकता है? उसकी इज़्ज़त क्या, बल्कि अगर कोई ऐसा आदमी इज़्ज़त करता भी है, ऐसे आदमी की इज़्ज़त करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें इनसे इज़्ज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सहाबा की इज़्ज़त नहीं करता वो हमारी इज़्ज़त ना करे। जो सहाबा के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखता है वो हमारा भी रखे, हमारी उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। तो ये वो भेड़िए का बच्चा है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुताल्लिक़ कह रहे हैं हम उनकी वो इज़्ज़त तकरीम नहीं करते और फलां नहीं करते। ए मनहूस कीड़े खटमल, तेरे इज़्ज़त ना करने से उनकी शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा, और तेरे उनकी तकरीम ना करने से उनकी शान में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त और तकरीम कर दी है, अल्लाह ने उनको जन्नत में ठिकाने दे दिए। तो दुनिया में रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है, अपनी राफजियों के हाथों जलील हो रहा है। वही तुझे टके का नहीं समझते तो उनके हाथों खार हो रहा है, और वो तो जन्नत के मज़े ले रहे हैं। वो तो रज़ी अल्लाह अन्हुम है, वो तो फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा के मिज़दाक़ बन चुके हैं, उनको कामयाबी मिल चुकी है। वो किराम बररा फ़ी सुहफ़ मुकर्रमा किराम बररा, उनको तो बेईदी सफ़रा, उनको तो अल्लाह ने टाइटल दिए हुए हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वाहदि बिही। और उनकी रिवायात है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तेरे इज़्ज़त ना करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तेरी मिसाल वही है जो गधे का बच्चा गधे की रेडी के साथ साथ चल रहा होता है और समझ रहा होता है सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है। तेरी हैसियत वही है। तेरी इज़्ज़त ना करने से क्या है, बल्कि तेरी गंदी ज़बान पर तो सहाबा का नाम आना भी नहीं चाहिए। उनके नाम, उन हस्तियों के नाम भी पाक ज़बानों पे आना चाहिए। तेरी जैसी गंदी ज़बानों पे उनके नाम आने ही नहीं चाहिए। तू तकरीम ना कर, तेरे से तकरीम का मुतालबा भी नहीं है। उनकी तकरीम अहले ईमान करते हैं, कलमा गो करते हैं, नबी के नाम लेवा करते हैं। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है उनके दिल में नबी के सहाबी की मोहब्बत है, नबी के जो है वो बरादर निस्बती की मोहब्बत है, उम्मत के मामू की निस्बत है, कातिब वही की मोहब्बत है। उनके दिलों में मोहब्बत है, तू ना कर। तेरे जैसे गंदे कीड़ों की मोहब्बत की ज़रूरत भी नहीं उन्हें। बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे दस्तार, ऐसे जुब्बे कुब्बे दस्तारों पर लानत भेजते हैं जो जुब्बा कुब्बा तो पहन के दस्तारें पहन के सहाबा के बारे में कह रहे हैं। हम ऐसे दस्तार को जो है वो जूते की नोक पे रखते हैं। तो इसलिए तेरी इज़्ज़त तकरीम की सहाबा को, सैयदना अमीर मुआविया हो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, सैयदना फ़ारूक़ आज़म हो, सैयदना उस्मान गनी, उनकी ज़रूरत ही नहीं। तो जा भाड़ में, तो जा अपने कुल मूतू बेग़ैज़िकुम, मैंने कहा तो अपने गुस्से में मर जा तो अपने गुस्से में। तो जो मर्जी कहते रहे, अल्लाह ने जो उनको मकाम देना था वो दे दिया है। अल्लाह ने जो उनको इज़्ज़तें देनी थी वो दे दी हैं। तो अब उनको बुरा भला कहता है। और क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया था कि लाना आखिरु हाज़िल उम्मती अव्वलहा फलियर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, कि इस उम्मत के बाद वाले लोग पहले वालों पर जब लानत करेंगे तो फिर तुम ज़लज़ले, आंधी और सुर्ख आंधियों का जो है वो इंतज़ार करना। तो तुम्हारी इस बकवास से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला या किसी भी सहाबी के मकाम में एक जिस तरह समंदर में सुई डालें उसके नके में जितना पानी आता है,
اتنی بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ باقی میری اداروں سے گزارش ہے، میری اہل ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ الحمدللہ ہم پرامن لوگ ہیں، امن کی ہی آواز لگاتے ہیں، امن کو ہی جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن محرم الحرام میں یہ بیہودگیاں اور اس جیسے گندے کیڑے آتے ہیں جو امن کو برباد کرتے ہیں۔ ایک طرف تو صحابی کا نام لینے پر FIR کاٹی جا رہی ہے، صحابی کی روایت، نبی کی حدیث روایت کرنے پر FIR کاٹی جا رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ایسے غنڈے بدگماش اعلانیہ طور پر بیٹھ کر نبی کے صحابہ کو ایسے الفاظ کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے حکومت سے کہ آپ جو ہے وہ اگر امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں، واقعی آپ مخلص ہیں اس چیز میں، تو آپ ان جیسے غنڈوں کو لگام ڈالیں کہ وہ صحابہ کے متعلق بدزبانی نہ کریں، اور جو علماء کرام امن کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں، جو ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو امن کی پینگیں ڈالتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر تصویریں کھینچواتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تمہاری ان کے ساتھ گفتگو کیا ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے تو تصویریں ہی آتی ہیں، چائے پی رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہ گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، امن کی جو ہے وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی۔ تمہارا امن کس چیز کا ہوتا ہے؟ تمہاری شرائط کیا ہوتی ہیں؟ تم کیا کرتے ہو؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، تو بکواسیں ویسے ہی کرتے ہیں، اور ہر دفعہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، کہتے ہیں جی امن قائم کرو، امن قائم کرو، اور یہ بےہودہ لوگ بےہودہ گوئیاں کرتے ہیں۔ تو میری ان سرکردہ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ اگر تمہارے بیٹھ کر یہی چوچلے ہوتے ہیں کہ صرف نشستن خوردن برخاستن اور کھا لیا پی لیا اور اٹھ گئے، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی جو ہے وہ کمیٹیوں کا اور ایسی مجالس کا؟ خاطر خواہ جس کا کوئی نتیجہ ہی کوئی نہیں، جس سے تمہارے صحابہ ہی محفوظ نہیں۔ کھل کے بات کیا کرو، امن چاہتے ہو تو ہمارے صحابہ کی توہین کرنا بند کرو، ہماری ان مقدس ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرنا بند کرو۔ امن ہی امن ہے الحمدللہ ہماری جانب سے، کسی بھی مسلک کی جانب سے، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، الحمدللہ ان کی طرف سے کبھی بھی ایسی فضا نہیں ہوتی۔ جب بھی ہوتی ہے، اور خاص کر محرم میں ان کھٹملوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو ان کو لگام ڈالی جائے، امن ہی امن ہے۔ تو میری حکومت سے بھی گزارش ہے، علماء سے بھی گزارش ہے، اس بات پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں، غور و فکر کریں، مشاورت کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور کون سی کمی ہے جو ہمارے اندر رہ جاتی ہے، کون سے پوائنٹ ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ محرم میں ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔